हेलो क्लास 10th NIOS स्टूडेंट्स। सो दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों आजकल हम लोग MCQ क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देख लीजिए, ठीक है। और आज से मैं आपको रोज़ 3-4 वीडियो प्रोवाइड करूँगा जिसके अंदर आपको अलग अलग चैप्टर्स के MCQ देखने को मिलेंगे। तो आपको टॉप 10 MCQ देखने को मिलेंगे और इसमें आपको मुझे अपने टोटल मार्क्स कमेंट में बताने पड़ेंगे कि कितने हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज जर्मनी का एकीकरण क्या था उसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसमें जर्मनी के एकीकरण को देखकर फिर इस क्वेश्चन को लगाना। इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको जब आपको पता होगा तब, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, जर्मनी के एकीकरण में किस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। तो फर्स्ट है नेपोलियन बोनापार्ट, सेकंड है जोसेफ गैरिबाल्डी, थर्ड है ओटो वन बिस्मार्क या फोर्थ है विंस्टन चर्चिल, ठीक है। तो इसका आंसर है ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क को फादर ऑफ जर्मनी भी कहा जाता है, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के फादर किसे कहा जाता है, ओटो वन बिस्मार्क को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण से पहले जर्मनी कैसा था। एकीकृत साम्राज्य था, कई छोटे राज्यों का समूह था, फ्रांसीसी साम्राज्य का हिस्सा था या डी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। बताइए किसका हिस्सा था। तो इसका आंसर है हाँ, कई छोटे राज्यों का समूह था जर्मनी एकीकरण से पहले। मैंने आपको बताया 39 राज्यों का समूह था। उसके बाद ओटो वन बिस्मार्क आते हैं और इस देश को एक देश बनाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने, जर्मनी के एकीकरण के दौरान किस युद्ध में पर्सिया विजय हुआ। ऑप्शन है वाटरलू का युद्ध, फ्रैंको पर्सियन युद्ध, अमेरिकी क्रांति का युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध का युद्ध। बताइए कौन सा आंसर है इसका। जर्मनी के एकीकरण के दौरान किस युद्ध में पर्सिया विजय हुआ। चलिए तो इसका आंसर है फ्रैंको पर्सियन युद्ध, ठीक है। फ्रैंको पर्सियन युद्ध में हम देखते हैं कि जर्मनी जीतता है। क्या करता है, जीतता है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। फोर्थ क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के बाद किस राजधानी शहर को चुना गया, यानी कि जर्मनी की कौन सी राजधानी चुनी गई इनमें से। ऑप्शन है वियना, ऑप्शन बी है रोम, सी है बर्लिन या डी है लंदन। चलिए तो इसका आंसर है बर्लिन। बर्लिन को जर्मनी की राजधानी के नाम पर रखा गया और आज की डेट में भी राजधानी जो है जर्मनी की उसे बर्लिन ही कहा जाता है, ठीक है। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, क्लियर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। फिफ्थ क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन ए शक्ति संतुलन बिगड़ना, यूरोपीय सहयोग बढ़ना, औद्योगिक क्रांति का अंत हुआ और उपरोक्त में से कोई भी नहीं। यानी कि जर्मनी का जब एकीकरण हुआ ना तो उससे यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। पहले तो यूरोप की शक्ति संतुलन बिगड़ी या फिर यूरोपीय सहयोग बढ़ गया या थर्ड औद्योगिक क्रांति का अंत हो गया या फिर इनमें से भी कोई नहीं। चलिए तो इसका आंसर है शक्ति संतुलन का बिगड़ना, यानी कि पहले शक्ति संतुलन थी, यानी कि अलग अलग देशों के पास थी, मगर अब सिर्फ जर्मनी ही पावरफुल दिख रहा था, जिसके कारण हम देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है, ठीक है। चलिए तो सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे सामने। सिक्स्थ क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण के लिए किस विचारधारा का उपयोग किया गया, यानी कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सी विचारधारा का उपयोग किया गया। साम्यवादी, पूंजीवादी, राष्ट्रवाद या समाजवाद। चलिए तो इसका आंसर है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद की जो भावना थी ना वो जर्मनी के एकीकरण के लिए कारगर साबित होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस यही है, ठीक। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की विचारधारा उत्पन्न हुई। ठीक, चलिए सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने।
जर्मनी के एकीकरण के बाद पर्शिया का शासक कौन बना? यानी कि जर्मनी जब एकीकरण हो गया था जर्मनी का, तो पर्शिया का शासक कौन बना? ऑप्शन है विलियम प्रथम, फ्रेडरिक महान, या ऑटो वन बिस्मार्क, या नेपोलियन बोनापार्ट। कई लोग हैं यहाँ पे जो ऑटो वन बिस्मार्क पे क्लिक करने वाले हैं, मगर इसका आंसर जो है ना वो है विलियम प्रथम। क्या है? विलियम प्रथम। ठीक है, विलियम प्रथम को जर्मनी के एकीकरण के बाद पर्शिया का शासक बनाया गया। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। जर्मनी के एकीकरण के कारण जर्मनी में किस उद्योग का विकास हुआ? ऑप्शन ए कृषि उद्योग, ऑप्शन बी लौह और इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी कपड़ा उद्योग, या ऑप्शन डी जहाज निर्माण का उद्योग। चलिए सो इसका आंसर है लौह इस्पात का उद्योग। ठीक है, लौह इस्पात सबसे ज़्यादा जर्मनी के एकीकरण के बाद हमें जर्मनी में देखने को मिलता है, और इस तरह का उद्योग क्या करता है, जर्मनी की अर्थव्यवस्था को भी अच्छा बनाता है, बेहतर बनाता है। ठीक है, चलिए सो 9th क्वेश्चन है हमारे सामने। जर्मनी के एकीकरण से पहले जर्मनी की अर्थव्यवस्था कैसी थी? ऑप्शन ए विकसित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी पिछड़ी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए तो इसका आंसर है पिछड़ी अर्थव्यवस्था। पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी जर्मनी की। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद आप मुझे टोटल मार्क्स बताएंगे आपके कितने हुए। लास्ट क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत पर प्रभाव की बात करूं तो ऑप्शन ए है कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन बी ब्रिटिश शासन को चुनौती मिली, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ, या उपरोक्त में से कुछ। चलिए तो इसका आंसर है उपरोक्त में से कुछ, यानी कि ब्रिटिश शासन को चुनौती मिली जर्मनी के एकीकरण के बाद, और उसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद का भी उदय हुआ। क्योंकि हम देखते हैं कि जर्मनी के अंदर जब एकीकरण की भावना आई ना, तो वही भावना पूरे विश्व में फैल गई, और भारत में भी लोग क्या थे, गुलाम थे, और उनको भी आज़ादी चाहिए थी। ठीक है, तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन। अब आप मुझे बताएंगे कि आपके टोटल कितने मार्क्स बने हैं कॉमेंट बॉक्स में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे से कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।